बच्चों, आज हम क्लास 8 संस्कृत में चौथे पाठ का अभ्यास करेंगे। चौथा पाठ क्या है? चतुर्थ पाठ है सदैव पूर्तो विधेहि चरणम। ठीक है, ये एक कविता थी जिसका हमने हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इस क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। आप सब बच्चे अपने किताब में पेज नंबर 22 निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों। पाठे दत्तम गीतम स्वरम गायत। पाठे दत्तम पाठ में दिया गया, गीतम गीत को, स्वरम गायत स्वर के साथ गाओ, यानी स्वर में गाओ। ये हम कर चुके हैं बच्चों। जब मैंने कल पाठ पढ़ाया था और उसका अभ्यास कराया था तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तरों को, एक पदे एक शब्द में, लिखत लिखो। तो हमारा हो गया करना, नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स एक पद में देने हैं, यानी एक शब्द में देने हैं। क है बच्चों स्वकीयम साधनम किम भवति। इसका हिंदी अनुवाद देखिए बच्चों। स्वकीयम यानी अपना स्वयं का, साधन साधनम यानी साधन, किम भवति क्या होता है, अपना स्वयं का साधन क्या होता है, बलम। बलम स्वकीयम साधन भवति, ये हमारे पास आया था। तो किम की जगह क्या जाएगा, बलम। लिखिए इसके आगे बलम। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से देख के लिख सकते हैं आप। ख है पथि के विषमा प्रखरा। पथि यानी रास्ते में, के कौन कौन से, विषमा विषम यानी कठिन, प्रखरा और नुकीली हैं। अब रास्ते में क्या क्या कठिन है, कठिनाई वाले हैं और नुकीले हैं, क्या है, पत्थर। तो पत्थर के लिए क्या आया था, पाषाणा। के है तो बहुवचन हो जाएगा, तो पाषाणा। यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने, देख के लिख लीजिए किसी को नहीं आ रहा हो तो। सततम किम करणीयम। सततम यानी लगातार, किम करणीयम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लगातार। लगातार हमें अपना उद्देश्य को, ध्येय उद्देश्य जो है उसको याद करना चाहिए। तो किम की जगह क्या आ जाएगा, सततम किम करणीयम की जगह एक शब्द में क्या आ जाएगा, ध्येय स्मरणम। लिखिए यहाँ से, पीछे कविता के लास्ट लाइन में लिख रखा है ध्येय स्मरणम, फटाफट लिखिए। लिख लिया बच्चों। अगला है घर। एतस्य गीतस्य रचिता कः। एतस्य इस, गीतस्य गीत के, रचयिता रचनाकार कः कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, ये हमारे को बताया गया था यहाँ पे। तो लिखिए श्रीधर भास्कर है वर्णेकरः। अगला प्रश्न देखिए अंगे। सह कृतिशः कवि मन्यते। सह यानी वह, कृतिशी कैसे, कवि मन्यते कवि माने जाते हैं, मन्यते माने जाते हैं। वे कैसे कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी कवि। तो राष्ट्रवादी कवि को संस्कृत में कहेंगे बच्चों राष्ट्र कवि। क्या कहेंगे, राष्ट्र कवि। लिखिए अंग्रेतर राष्ट्र कवि। लिख लिया। यह हमारे प्रश्न नंबर 2 के एक पदे उत्तर के पांचों उत्तर हैं। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो यहाँ से देख के लिख सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषात है क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थ देखिए इसका, मंजूषात यानी नीचे जो बॉक्स दिया गया है, क्रियापदानि यानी क्रियापदों को, चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को, पूरयत पूरा करो। नीचे यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं बच्चों, मैं पढ़ देता हूँ। निदेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु। ये सारे शब्द हमारे कविता में आए थे। मैं इनका एक बार आपको अर्थ बता देता हूँ। निदेहि रखो या बढ़ाओ, विदेहि करो, जहिहि त्यागो, देहि दो, भज भजो, चल चलो, कुरु करो। ठीक है, यथा जैसे हमारे को एक उदाहरण दे रखा है, त्वम पुरुतः चरणम निदेहि। त्वम तुम, पुरुतः आगे, चरणम चरण, निदेहि रखो या फिर बढ़ाओ। ठीक है, क है अपने पास रिक्त स्थान में, त्वम विद्यालयम तुम्हें विद्यालय क्या करना चाहिए, चल। यहाँ से देख के बोलिए पहले में क में चल। ख है बच्चों राष्ट्र अनुरक्तिम। राष्ट्र से, राष्ट्र यानी राष्ट्र से, अनुरक्तिम प्यार, क्या राष्ट्र से क्या प्यार करो। करो के लिए क्या जाएगा, विदेही। बढ़िए दूसरे में विदेही। बढ़िया।
अब हम अगले पे चलेंगे। मह्यम जलम खालिस्तान। मह्यम मुझको, जलम जल, दो, दो के लिए क्या शब्द आया यहाँ पे? देही। भरिए ऊपर से देखें, देही। अगला घ देखते हैं बच्चों। मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख। खालिस्तान धनागम तृष्णाम। खालिस्तान धनागम, धन के आने की, तृष्णाम लालसा मत करो। खालिस्तान लालसा मत करो। क्या लालसा मत करो? जहिही यानी त्यागो, धन के आने की लालसा को त्यागो। हे मूर्ख, धन के आने की लालसा को त्यागो। तो चौथे खालिस्तान में क्या आएगा? जहिही। अगला है बच्चों खालिस्तान गोविंदम। खालिस्तान गोविंद को, गोविंद यानी यहाँ पे भगवान को, भगवान को क्या करो? भजो। तो भजो के लिए क्या आया है? भज। भरिए पांचवे में। अगला देखिए बच्चों, सततम ध्येय स्मरणम खालिस्तान। सततम यानी लगातार, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरणम करो। करो के लिए क्या है? गुरु। भरिए। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 के 6 खालिस्तान हो गए हैं। ठीक है, किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकता है। अब हम बच्चों प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 में ए पे करने पहले। उचित कथा नाम समक्षाम आम, अनुचित कथा नाम समक्षाम न इति लिखत। इसका अर्थ समझिए। उचित कथा नाम, उचित कथों के आगे यानी जो कथन सही हैं, समक्षम, समक्ष यानी उनके सामने, आम, आम लिखो। अनुचित कथा नाम समक्षम, जो अनुचित कथन है यानी गलत कथन है, न इति लिखत, उनके सामने न लिखना है। ठीक है, यथा जैसे एक उदाहरण दे रखा है, पुरतः चरणम निदेहि। पुरतः आगे, चरणम चरणों को, निदेहि रखो, आगे चरणों को रखो। ये कथन सही है तो आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज निकेतनम अपना स्वयं का घर, गिरि शिखरे अस्ति पहाड़ की चोटी पर है। यह कथन सही था। कविता में ऐसा आया था कि हमारा जो घर है भले ही पहाड़ की चोटी पे हो तो हमारे को वो पहाड़ भी चढ़ना चाहिए, ऐसा आया था। तो ये कथन सही है। अपना स्वयं का घर गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर है। तो यहाँ पर सामने जो बॉक्स दे रखा है इसमें आम लिखिए। म के नीचे हलंत लगाना ध्यान रखना बच्चों। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। स्वकीयम अपना स्वयं का, बलम बल, ताकत, बाधकम भवति बाधा होती है। अपना स्वयं का बल बाधा होती है? नहीं, हमारा जो बल होता है वह सहायक होती है। तो इसलिए जो कथन है वो गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे? न लिखिए। अगला है बच्चों के, पथि हिंसा पशु है न संति। पथि यानी रास्ते में, हिंसा हिंसक, पशु है पशु, न संति नहीं है, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, हैं? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो लिखिए न। अगला देखिए, गमनम सुकरम अस्ति। गमनम यानी जाना, सुकरम अस्ति, सुकरम यानी बहुत आसान है, अस्ति है, जाना बहुत आसान है नहीं, जाना बहुत कठिन है। कविता में आया था, दुष्करम यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना बहुत कठिन है फिर भी हमें आगे बढ़ते रखना चाहिए। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे? न। भरिए। अगला है बच्चों अंग्रेय, सदैव अग्रे चल नियम। सदैव हमेशा, अग्रे आगे, एव ही, चल नियम चलना चाहिए। सदैव आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। क्या सही है? हाँ सही है। तो क्या लिखेंगे? आम। भरिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे चौथे का अ हुआ। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो यहाँ से देख के लिख सकता है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 4 के ए पे चलते हैं। क्या है? वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकृत। वाक्य रचनाया, इसका अर्थ समझिए। वाक्य रचनाया यानी वाक्य की रचना करके, अर्थभेदम अर्थ में भेद करिए, स्पष्टीकृत स्पष्ट करें। जो अर्थ में इनके भेद है, यहाँ पे नीचे शब्द रखे हैं जो एक समान दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो हम आपको वाक्य बना के उनके अर्थों का भेद स्पष्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे को 4 समूह दे रखे हैं तो इनके आगे कै, खे, गे, घे डाल देंगे। तो कै है बच्चों परितः पुरतः। ठीक है, परितः का अर्थ होता है बच्चों चारों और पुरतः का अर्थ होता है आगे। ठीक है, तो अब करना क्या, हमारे को वाक्य रचना करके इनका अर्थ में भेद करना है। परितः क्या करते हैं, गांव के चारों ओर जंगल है
तो उसका वाक्य क्या हो जाएगा? हिंदी में बोला मैंने, संस्कृत क्या हो जाएगी? ग्रामम परितः वनम अस्ति। ठीक है, पुरतः, पुरतः यानी आगे या सामने। ठीक है, तो आगे या सामने का वाक्य क्या बना सकते हैं हम? मंदिर के सामने कुआं है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? मंदिरस्य पुरतः, सामने, पुरतः कूपम अस्ति। तो आपको लिखना कैसे है बच्चों कॉपी में, मैं एक बार बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 में आ डालेंगे, फिर क्या उतार के दोनों शब्द उतारेंगे, उसके बाद परितः लिख के पहला शब्द लिख के कोष्ठक में उसका अर्थ लिखेंगे और उसके आगे उसका वाक्य निर्माण करेंगे। फिर अगले लाइन में पुरतः, कोष्ठक में उसका अर्थ और वाक्य निर्माण। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ख पे है नगह और नागह। नगह का अर्थ होता है बच्चों पर्वत, नागह का अर्थ होता है सर। ठीक है, तो नगह के लिए हम वाक्य निर्माण करेंगे। नगह, हिमालय सब संसार में सबसे ऊंचे पर्वत हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम? हिमालय संसारे उच्चतम नगह अस्ति। ठीक है, नाग, नाग के लिए क्या लिखेंगे? सर्प। नाग यानी सर्प के लिए हम वाक्य निर्माण क्या कर सकते हैं? घर में सांप है, तो घर में सांप है को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? गृहे नागः अस्ति। ठीक है, ये हमारे दोनों वाक्य हो गए, अर्थ समझा दिया मैंने और वाक्य निर्माण कर दिए। लिखिए, देखिए मैंने लिख दिया है नगह नागह, नगह पर्वत, नागह सर्प, और ये दोनों वाक्य निर्माण कर दिए। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। अब हम गय पे चलते हैं। गय है बच्चों आरोहणम अवरोहणम। आरोहणम और अवरोहणम, एक का मतलब होता है चढ़ना, एक का मतलब होता है उतरना। आरोहण यानी चढ़ना, अवरोहण यानी उतरना। तो हम इसके वाक्य क्या बना सकते हैं? पर्वत पर चढ़ना एक कठिन काम है, तो पर्वतारोहणम कठिनम अस्ति। ठीक है, ये हमारा इसका आरोहण का हो गया। अवरोहण, अवरोहण का वाक्य क्या लिख सकते हैं हम? पेड़ से उतरना आसान है, सरल है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? वृक्षात अवरोहणम, उतरना सरलम अस्ति। ठीक है, लिखिए, ये देखिए यहाँ पे आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, और ये दोनों इसके वाक्य निर्माण। लिख लीजिए फटाफट। अगला है हमारे पास विषमः समः। विषमः और समः। ठीक है, विषमः का अर्थ होता है विषम यानी जो अनुकूल परिस्थिति नहीं हो, विपरीत परिस्थितियां हो। समः सम परिस्थितियां हो यानी हमारे लिए आसान हो, सम। तो हम निर्माण क्या कर सकते हैं विषम के लिए? मार्ग में विषम पत्थर हैं, तो उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? मार्गे विषमः पाषाणः सन्ति। बहुवचन है इसलिए सन्ति। दूसरा है हमारे पास समाः। समाः यानी सम, अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं? रास्ते अच्छे हैं, तो संस्कृत क्या हो जाएगा? मार्गाः समाः सन्ति। देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, विषमः समाः, ये मैंने इनके अर्थ लिख दिए पुस्तक में, और ये हमारे वाक्य निर्माण हो गए। ठीक है बच्चों, अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए, मंजूषाते अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषाते नीचे जो मंजूषा दे रखी है, अव्ययपदानि अव्यय पदों को चुन करके, चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानि पूरयेत् रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ मंजूषात में जो दिए हुए हैं शब्द, एव, एव यानी ही, खलु निश्चय ही, अवश्य ही, तथा और, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, बिना के बिना। तो इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क्या है बच्चों? विद्यालय से खालिस्तान एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय से, विद्यालय के खालिस्तान एक उद्यान है। क्या है? सामने, सामने के लिए क्या आएगा बच्चों? पुरतः, भरिए। अगला देखिए बच्चों, ख सत्यम खालिस्तान जयति। सत्यम खालिस्तान जयति यानी सत्य ही जीतता है। ही के लिए क्या आएगा? एव, भरिए दूसरे में एव। तीसरा है बच्चों, किम भवान स्नानम कृतवान खालिस्तान। किम क्या, भवान तुमने, स्नानम कृतवान स्नान किया है। कृतवान भूतकाल है, किया है नहीं किया था। क्या तुमने स्नान किया था। खालिस्तान क्या तुमने निश्चय ही, अवश्य ही स्नान किया था।
निश्चय ही या अवश्य ही के लिए संस्कृत में अव्यय क्या है हमारे पास यहाँ पे? खलु। भरिए खलु। अगला खालिस्तान है बच्चों, सह यथा चिंत्यति खालिस्तान आचरति। सह यथा चिंत्यति, वह जैसा सोचती है, खालिस्तान आचरति, वैसा ही जैसा सोचती है वैसा आचरण करती है। वैसे के लिए यहाँ पे क्या है? तथा। मैंने तथा का और बताया था, और के अलावा वैसा भी होता है इसका अर्थ। यथा और तथा, यानी जैसा वह सोचती है वैसा ही उसका आचरण होता है। तो यहाँ पे पढ़िए चौथे में तथा। अगला देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, ग्रामम खालिस्तान वृक्षाः सन्ति। ग्रामम, ग्राम के, खालिस्तान वृक्षाः सन्ति, वृक्ष है, गांव के खालिस्तान वृक्ष हैं चारों ओर। चारों ओर के लिए क्या शब्द है बच्चों? परितः। भरिए चारों ओर के लिए परितः है। अगला खालिस्तान देखिए बच्चों, विद्याम खालिस्तान जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। वृथा यानी व्यर्थ है। विद्या के बिना के लिए क्या है? बिना। क्या है? बिना। भरिए च में बिना। अगला लास्ट खालिस्तान देखिए 6, खालिस्तान भगवतम भज। भगवतम का मतलब खालिस्तान, भगवतम भज का अर्थ क्या हुआ? खालिस्तान भगवान को भजो। भजो यानी याद करो। किसको? हमेशा भगवान को याद करो। तो हमेशा के लिए क्या है? सदा। भरिए सदा। भर लिया आपने? अगर किसी बच्चे का कोई रिक्त स्थान छूट गया हो तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, यहाँ से देख के बढ़ सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विलोम पदानि योज्यत। विलोम पदों को मिलाइए, योज्यत मिलाइए। यहाँ पर और टेबल दे रखी है इस तरह की, मैंने यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर उतार ली है। इधर आ जाइए, यहाँ पे इन सब के आगे नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 फटाफट डाल दिए 5 तक। इधर देखते हैं, पुरतः। पुरतः यानी सामने। स्वकीयम अपने आप करना। स्वकीयम यानी अपने आप करना। भीति, भीति यानी डरा हुआ। अनुरक्ति, अनुरक्ति यानी किसी के प्रति अनुरक्ति, प्रेम। गमनम जाना। इधर देखिए दूसरी तरफ, विरक्ति। विरक्ति यानी किसी से भी कोई प्रेम नहीं हो, मोह नहीं हो, विरक्त रहना, सबसे अलग थलग रहना। आगमनम वापस आ जाना। पृष्ठतः पीछे। परकीयम, परकीयम यानी किसी और के द्वारा करा गया। साहस है, साहस। अब हमें मिलान करना है। पहला है पुरतः। पुरतः सामने, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? पृष्ठतः। डाल लीजिए 1 नंबर। स्वकीयम अपने आप करना। परकीयम किसी और के द्वारा करना। डालिए 2 नंबर। भीति, अगला क्या है 3 नंबर? भीति डरा हुआ। साहस है, साहस के साथ। चौथा है अनुरक्ति, किसी से प्रेम करना, अनुरक्ति करना, उसका विरक्ति। करिए अगला 4 नंबर डालिए। 5 है गमनम। गमनम यानी जाना, आने को क्या कहेंगे? आगमनम। 5 नंबर, ठीक है। 5 4 1 2 3 डाल लीजिए अपनी बुक्स में। बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर आ रहे हैं हम। 7 का ए देखिए, लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। क्या कह रहा है ये? लट लकार पदेभ्यः, लट लकार के जो पद हैं, लोट विधि लिंग पदानाम, लोट और विधि लिंग लकार के पदों में निर्माणम कुरुत, निर्माण करिए। यानी लट लकार को लोट लकार और विधि लिंग लकार में हमको बदलना है। अभी तक हमने क्लास 6 और 7 में लट, लिट और लंग के बारे में पढ़ा था, यानी वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ठीक है। इस साल आपके आएंगे लोट और विधि लिंग। लोट का अर्थ होता है अनुज्ञा या आदेश, और विधि लिंग का होता है संभावना। ठीक है। अगर कोई आपको आदेश दे रहा है तो लोट लकार का प्रयोग होगा, वहीं कोई संभावना की बात हो रही हो तो वहां पे विधि लिंग का प्रयोग होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है, तो ये हम विधि लिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने लट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार लिखा हुआ है। इसका पठ धातु का आपको मालूम है, पठती पठता है पठंती, पठसी पठता है पठत, पठामी पठावे पठामे। ये आप लोगों ने पढ़ाई है, याद है आप लोगों को। ऊपर वैसे रहता है वचन, और यहाँ पे पुरुष, प्रथमा पुरुष है, मध्यमा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक है। यहाँ पे हो जाता है धातु रूप में
पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ठीक है, काय के लिए लोट लगा का क्या अर्थ होता है, आदेश या अनुज्ञा। ठीक है, और विधि लिंग लकार में हो जाता है हमारे पास पठे पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठे, पठेयम पठेयम पठेम। ध्यान दीजिएगा हलंत का, पठेत यहाँ पे हलंत आता है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में पठेत में हलंत नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपकी किताब में पेज नंबर 128 से यहाँ पे आपको शब्द रूप दे रखे हैं पांचों लकारों में, आप वहां से देख सकते हैं। और अच्छे से आपको कोई सा भी एक, जैसे हमने याद करा था, कोई सा भी एक धातु याद करिए, बाकी सारे वैसे ही चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 पहला है यथा पठति। पठति कौन सा है, प्रथमा पुरुष है एक वचनम। ये रहा पठति, प्रथमा पुरुष है एक वचनम, तो उसका लोट लकार में हो जाएगा पठतु। ये देखिए लिख रखा है हमारे पास। और विधि लिंग में प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, पठेत। ठीक है, अब है हमारे पास दूसरा शब्द है खेलसी। खेलसी का आता है मध्यम पुरुष एक वचनम, तो मध्यम पुरुष एक वचनम में खेलसी का क्या हो जाएगा, लोट लकार में यहाँ पे खेल और यहाँ पे हो जाएगा खेली। लिखिए लोट लकार में लिखिए खेल और विधि लिंग में लिखिए खेले। लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे विधि लिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचनम में पठे होता है, विसर्ग आता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए खेल लोट लकार में और विधि लिंग में लिख लीजिए खेले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। खादंती। खादंती यानी प्रथमा पुरुष है बहुवचनम पठंती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोट लकार में पठंतु, तो खादंती का क्या हो जाएगा, खादंतु, और विधि लिंग हो जाएगा खादेयु। लिखिए यहाँ से देख के लिख लीजिए अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा हो तो। अगला शब्द है हमारे पास पिबामी। पिबामी का कहाँ आता है, उत्तम पुरुष एक वचनम। उत्तम पुरुष है एक वचन में है पठामी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिबामी का। पिबानी लोट लगा रहे हैं, पिबानी न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और पठेयम की जगह क्या हो जाएगा, पिबामी का पिबेयम। लिखिए पिबानी पिबेयम। ठीक है बच्चों, यहाँ से देख के लिख सकते हैं, किसी का छूट जाए तो। अगला शब्द है हमारे पास हस्त है। हस्त क्या होता है, प्रथमा पुरुष है द्विवचनम। यहाँ से देख लीजिए पठति पठत है, हसति हसत है। ठीक है, तो यहाँ पे लोट लकार में हो जाएगा हसताम और विधि लिंग लकार में हो जाएगा हसीताम। लिखिए हस्ताम और हसीताम, फटाफट लिखिए। अगला शब्द है बच्चों नयाम है। नयाम है क्या आता है, उत्तम पुरुष है बहुवचनम पठामह। ठीक है, तो उत्तम पुरुष है बहुवचनम में लोट लकार में क्या हो जाएगा, नयाम और नईम। ठीक है, लिखिए लिख लिया। अगर किसी बच्चे का इस प्रश्न नंबर 7 के में कुछ छूट गया हो तो ये लिखे हुए हैं, ये लोट लकार है और ये विधि लिंग लकार है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ से देख के। अब हम बच्चों अगले पेज पे आप पर चलते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तय। अधोलिखितानि पदानि नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसारम निर्देश के अनुसार, जैसे निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार परिवर्तयत परिवर्तन करो। यथा जैसे गिरिशिखर। गिरिशिखर को अपने को सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, गिरिशिखरे। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला है पथिन। पथिन को हमारे को सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है। क्या हो जाएगा, इस पथिन के शब्द रूप किसके अनुसार चलेंगे बच्चों, इसके चलेंगे नकारांत पुल्लिंग के अनुसार। नकारांत पुल्लिंग में क्या होता है, राजन। इसके शब्द रूप आपको पेज नंबर 128 में दे रखे हैं, वहां से आप याद करिएगा। तो अभी मैं बता देता हूँ, पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन पे हो जाएगा पथि। लिख लिया होगा, यहाँ से देख के लिख सकता है और किसी को नहीं आ रहा हो तो। अगला है राष्ट्र। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम में राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्राय। लिखिए। अगला है पाषाण। पाषाण किसे कहते हैं, पत्थर को पाषाण। सप्तमी विभक्ति एक वचने में क्या कहेंगे, पाषाणी। लिखिए। अगला शब्द है बच्चों हमारे पास यान। द्वितीय विभक्ति बहुवचने। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यान किसे कहते हैं, यानम, यानी नपुंसकलिंग है तो
द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? यानानि। देखिए यानानि। अगला शब्द हमारे पास बच्चों शक्ति। प्रथमा विभक्ति एक वचने। शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति। ये देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, किसी का कुछ छूट जाए तो यहाँ से देख के लिख सकता है। अगला है पशु। सप्तमी विभक्ति बहुवचने। सप्तमी विभक्ति बहुवचन किसके अनुसार चलेगी? पशु के। गुरु उकारांत, तो क्या होगा? पशुषु। देखिए पशुषु, ये लिखा हुआ बच्चों पशुषु, लिख लीजिए फटाफट। ये हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। पहले ये है, उसके बाद ये है। तो आपको कॉपी में क्या करना है? प्रश्न नंबर 2 निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आज की हमारी संस्कृत की क्लास यही समाप्त होती है।